अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुस्तफ़ा मल्ला। स्टिल लाइफ व्लॉग्स 91 में आपको खुशामदीद कहता हूं। ये है जी खार नदी, खीरथल नेशनल पार्क की खार नदी। 24 घंटे बारिश और उसके बाद इसको भी 24 घंटे हो गए बहते हुए, ये अभी तक बह रही है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं खीरथल नेशनल पार्क की इस खार नदी के साथ। दोस्तों, ये हैं नज़ारे खीरथल नेशनल पार्क के, जो बारिश के बाद हम लोग देख सकते हैं। ये देखें दोस्तों, खार नदी के जलवे, और ये सामने मुंगतर माउंटेन। और ये जो पत्थर है, थोड़ी देर पहले मेरी वीडियो में नज़र आ रहा था, ये लोग उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। ये आबशार है जी, मरी माउंटेन से गिरता है बारिश के बाद। और ये खार नदी का फ़िज़ाई मंज़र, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों, ये खार नदी है, बारिश के बाद अब धूप निकल आई है और ये खार नदी की अब की कंडीशन है। शावल ने अभी ये रास्ता बना दिया है, जो कराची से रास्ता मुनक़ता हो गया था यूसी मैदान का। अब ये बहाल किया गया है और गांव वालों की गाड़ियां आना शुरू हो गई हैं। गियर दे, गियर दे। दोस्तों, ये देखें, पानी अपने साथ सूखे दरख्त भी लेकर आया है। खार नदी की इतनी बड़ी चौड़ाई है। और ये सामने मरी माउंटेन है और इसके साथ ये लूसर माउंटेन है सामने। देखें कितनी बड़ी है खार नदी। सामने जंगल का एरिया है, जहाँ पर
जानवर भी होते हैं, जैसे हिरने हो गई, सिंध आइबेक्स हो गया, उड़ियाल हो गया, लोमड़ी हो गई, और ये खारपुष्ट, इसको हम हेज हॉग कहते हैं, ये हो गए। ये बहुत सारे जानवर इस जंगल में भी होते हैं और पहाड़ के ऊपर भी होते हैं। दोस्तों, ये खीरथल नेशनल पार्क का एक कदीमी कब्रिस्तान है, जैसे आपने मकली ठट्ठा में देखा होगा और यहाँ पर मेमन गोट में देखा होगा। ये उस तरह की यहाँ पर कब्रें हैं जिस पर काशीगिरी का काम बहुत ही नफीस तरीके से किया गया है। ये कब्रें बहुत पुरानी हैं, यानी ये कब्रिस्तान 200 साल से 250 साल पुराना है। यहाँ जो एक गांव है हाजी इमाम बख्श बुरफत, पहले उनका एरिया ये होता था, ये यहाँ पर रहते थे। अब ये उन्होंने वहाँ से माइग्रेट करके दूसरे एरिया में चले गए हैं। ये उनके आबा और अजदाद का कब्रिस्तान है। ये बुरफत कबीला है। ये इनका ओरिजिनली ये आए हुए हैं बलुस्तान के साइड, उथल हो गया, थल हो गया, इस साइड से आए हुए थे। तो यहाँ पर इनका ये पुराना कब्रिस्तान है। अब इनका नया कब्रिस्तान मरी माउंटेन के अकब में है। ये उनका पुराना कब्रिस्तान है। ये देखें जी ऊँट, ये खीरथल नेशनल पार्क में ऊँट देखें। जो इनका चारा जो है ये दरख्त होते हैं। ये यहाँ का दरख्त ओरिजिनल दरख्त यहाँ का है। इसको हम कंडी का दरख्त भी कहते हैं और इसको हम बबूर भी कहते हैं सिंधी में। ये वो खाते हैं और लोग यहाँ लकड़ियाँ काट कर अपने पेट का गुजारा करते हैं और ये ऊँट के ऊपर लाद कर ये शहर लेकर जाते हैं। दोस्तों, नदी में पानी अभी भी मौजूद है, यानी जहाँ पर रेत ज़्यादा होती है वहाँ पर पानी ज़्यादा ठहरता है। चाहे पानी बहकर चला जाए फिर भी उस एरिया में, उस टुकड़े में पानी होता है। ये देखें मोटरसाइकिल के निशान। यहाँ पर अब ये कि 4 व्हील गाड़ी नहीं आ सकती और सिर्फ मोटरसाइकिल ही वाहिद रास्ता है शहर जाने के लिए। और देखें ये पानी आगे जाकर ख़त्म हो रहा है और आगे सूखी रेत है, यानी पानी नहीं है। उसके नीचे पानी तो है मगर ऊपर पानी नहीं है। ये देखें पानी यहाँ ख़त्म हो रहा है। दोस्तों, अगर आप कराची से खीरथल नेशनल पार्क घूमने आएंगे तो पहले आप ये टोल प्लाजा की तरफ आएंगे, वहाँ से बकोई हॉस्पिटल है, वहाँ से फिर गडाब की तरफ आएंगे और गडाब से खीरथल नेशनल पार्क का रास्ता जाता है और वो सिर्फ बाइक की ही सूरत में आप लोग आ सकेंगे।
यहाँ पर जड़ी बूटियां भी होती हैं और कीमती दरख्त भी होते हैं। जैसे ये ऊपर वाला दरख्त जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लोबान का दरख्त है, जिसकी हम धुनी भी देते हैं। तो मुश्किलात बढ़ती हुई, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये आगे अब बंद हो चुका है, और ये मोटरसाइकिल के निशानात हैं, ये आगे जंगल की तरफ जाते हैं। हम जो आते थे ये सामने की तरफ से आते थे, जो मैं आपको क्लोज करके दिखा रहा हूँ, हम यहाँ से आते थे। अब यहाँ पर पानी आ गया है। ये जो पानी आता है ये कंडझंग की तरफ से आता है, ये लोही डैम की तरफ से आता है। अब ये रास्ता ब्लॉक हो चुका है। दोस्तों ये जो पहाड़ी है, पहाड़ी के अकब में जंगल है। अब रास्ता मुझे यहाँ से नजर आ रहा है, मुझे यहाँ से जाना होगा। अब जंगल की तरफ से मुझे घर की तरफ जाना होगा।